नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी बुरहानपुर की, जहां ग्राम पंचायत एमागिर्द में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार का बड़ा पर्दाफाश हुआ। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां टुडियावाद में बीती रात कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा में देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के तहत आयोजित एक दिवसीय सांसद कप खेल महोत्सव का शुभारंभ सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने किया। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, एथलेटिक्स जैसी ओपन वर्ग की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुरस्कार वितरण समारोह में सांसद, विधायक, कलेक्टर, भाजपा जिला अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों ने विजेताओं को नगद राशि, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी शक्ति राउत ने किया। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा की सांदीपनी शासकीय मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय में करियर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एडीपीसी सौरभ जैन और विशेष अतिथि जगदीश यादव रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण से हुई, जबकि प्राचार्य संजीव उपाध्याय और प्रधान अध्यापक दिलीप उपाध्याय ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मेले में बच्चों को करियर मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिसमें उज्जैन और इंदौर के विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने नर्सिंग, पैरामेडिकल, विश्वविद्यालय कोर्स, डिप्लोमा और वोकेशनल कोर्सेज जैसे विकल्पों की विस्तृत जानकारी दी। सेल्फ कैरियर अवेयरनेस टेस्ट के माध्यम से भी बच्चों का मार्गदर्शन किया गया। अंत में नोडल शिक्षक अर्जुन सिंह यादव और कैरियर टीम ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक सुरेश गावली ने किया और सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माखन नगर बाबाई में आयोजित लाडली बहनों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में 1,836 करोड़ रुपए और 29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस अवसर पर आगरमालवा जिले की 1,13,840 बहनों के खातों में कुल 16.75 करोड़ रुपए वितरित हुए। जिला पंचायत आगर के सभागार में कलेक्टर प्रीति यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बहनों ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। कलेक्टर ने महिलाओं को सशक्त होने, बाल विवाह रोकने और बेटियों को बेटों के समान शिक्षा देने का संदेश दिया। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कलेक्टर और विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष प्रीति यादव की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति और सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम सुस्नेत, जिला शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सांसद प्रतिनिधि, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर, पालक प्रतिनिधि और समिति सदस्य मौजूद रहे। कलेक्टर ने विद्यालय के समग्र विकास, शैक्षिक गुणवत्ता, छात्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। प्राचार्य अखिलेश कुमार पाठक ने विकासात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिन पर कलेक्टर ने मार्गदर्शन और सहयोग के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर ने राजभाषा प्रदर्शनी का अवलोकन किया, कक्षा 12 के छात्रों से करियर पर संवाद किया और विद्यालय में नवनिर्मित अटल लैब का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में शिक्षकों और स्टाफ का विशेष योगदान रहा। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बुरहानपुर की ग्राम पंचायत एमागिर्द में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार का बड़ा पर्दाफाश हुआ। शिकायतकर्ता ठाकुर प्रियांक सिंह की सूचना पर जनपद पंचायत के सीईओ ने सिंधी बस्ती बाईपास रोड पर संचालित अवैध अतिरिक्त ग्राम पंचायत कार्यालय को तत्काल बंद कराया। इस कार्यालय में सरपंच अब्दुल शाहिद और सचिव फिरोज तड़वी द्वारा भ्रष्ट गतिविधियां की जा रही थी। कार्रवाई में सभी फाइलें और दस्तावेज जब्त किए गए और सचिव फिरोज तड़वी को निलंबित कर दिया गया। एमागिर्द का जो सरकारी कार्यालय है, ये ग्राम लोधीपुरा के अंदर स्थित है जी। अतिरिक्त कार्यालय जैसा कि यहाँ पर है, इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। गैर कानूनी तरीके से सरपंच सचिव द्वारा अतिरिक्त कार्यालय बोलकर यहाँ पर स्थापित किया है हुसैनी हॉल के सामने, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। यहाँ पर पूरी फाइलें, जो ओरिजिनल गवर्नमेंट ऑफिस है वहां से पूरी फाइलें यहाँ पे लाके रखी है, पूरा डेटा यहाँ पे लाके रखा हुआ है, पूरा काम यहाँ से हो रहा है, जो कि सरासर यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा स्थापित हो गया है। इसकी शिकायत अनेक ग्रामवासी कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त हो रही थी। जनपद सीओ साहब को फोन करा, बुलाया, शिकायत भी 2-3 महीने पहले करी, फिर पुनः करी और आज जाकर तत्काल यहाँ पे सीओ साहब आए, पूरी फाइलों को जब्त करा और सचिव को यहाँ पे निलंबित किया गया। क्या मानते हैं इसके अंदर पूरा मतलब पूरा भ्रष्टाचार ही है? मतलब
देखिए, पहली बात तो अतिरिक्त कार्यालय आप खुद देख रहे हैं, फाइलों आपने खुद ने यहाँ पे कवरेज करा है, जो कोई भी प्रावधान ऐसा है नहीं अतिरिक्त कार्यालय का। यहाँ पे क्यों स्थापित किया था, क्या घालमेल चल रहा था, ये पूरा यहाँ पे भ्रष्टाचार का अड्डा था, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था, यहाँ से लेन देन हो रही थी, ये सारी चीजें यहाँ पे जो हो रही थी, इसी कारण अतिरिक्त कार्यालय। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। खबर पवई से है, जहां कलेक्टर उषा परमार और एसपी निवेदिता नायडू के निर्देशन में पवई के विनायक किराना स्टोर्स पर छापेमारी में 10 पेटियों में भरी 498 पाव देशी शराब बरामद की गई और आरोपी रघुनंदन जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। शराब की अनुमानित बाजार कीमत 45,000 रुपए है। जिले में पुलिस की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है, जिसे पवई नगर निरीक्षक सुशील कुमार संचालित कर रहे हैं। आबकारी विभाग द्वारा पन्ना जिले में अवैध शराब के प्रति लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार मौर्य के मार्गदर्शन में अभी हाल में पवई व्रत के अंतर्गत कार्रवाई की गई, जिसमें हमें मुखबिर से एक सूचना मिली थी कि पवई में करही रोड पर एक किराने की दुकान में रघुनंदन जायसवाल द्वारा भारी मात्रा में शराब का संग्रह करके विक्रय किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना की पुष्टि कर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अचानक दबिश दी गई, जिसमें आरोपी के पास से लगभग 10 पेटी देसी मदिरा सादा बरामद हुई। 50 वर्ग लीटर से अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण अभी विवेचना में, इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं, विवेचना जारी है। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा ने विवेकानंद पार्क में बैठकर किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ कॉरपोरेट परस्त संघीय सरकार से लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। बैठक की अध्यक्षता तौहीद खान ने की। नेताओं ने बीज विधेयक 2025, बिजली विधेयक 2025, वीबीजी राम अधिनियम 2025 और 4 श्रम संहिताएं वापस लिए जाने, एमएसपी की कानूनी गारंटी कानून बनने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। किसान नेता रामजीत सिंह को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर फूलमाला से स्वागत किया गया। वहीं मोर्चे ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जन मार्च निकालने की भी घोषणा की। ये संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय काल है और आज ये जो देश में संघीय सरकार बैठी है और लगातार जो किसान मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है, किसान विरोधी बीज विधेयक बनाया गया और बिजली विधेयक कानून बनाया गया, मनरेगा का कानून बदला गया और जो 4 श्रम संहिताएं लागू की गई, इसके विरोध में और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर के आज पूरे देश में किसान और मजदूर एकता ने एक साथ मिलकर इस बात की शपथ लिया है कि अब पूरे वर्ष हम लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर एक साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज रीवा संयुक्त किसान मोर्चा ने तमाम अपने साथियों के साथ विवेकानंद पार्क रीवा में शपथ लिया है और यहाँ से एक घोषणा और की गई है कि आगामी जो 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय काल है हमारा जन मार्च का, उस दिन भी हम लोग जन मार्च निकालने का काम करेंगे। इस संबंध में भी आज रणनीति तय की गई। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। लोकवासा चौकी अंतर्गत ग्राम टूडियावद में बीती रात कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें 4 महिलाएं और 6 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि गाँव में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? आज आप ये स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं कोलारस में, सभी लोगों के शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? मारा है। किसने मारा? लोग से घनश्याम मौसी सैन मारा है। किस वजह से मारा है आपको? कुछ पुरानी रंजिश थी या फिर क्या? गाली दी थी 2-4 दिन पहले जी, गाली दी उनने और बाद में उनने चूड़ा मारा। दोनों भाई बैठे थे रास्ते में, अच्छा हमारे घर के सामने। अच्छा तो वो लोग आए दारू पी के, अच्छा दारू पी के आके और हम लोगों को मारपीट करने लगे। 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये मेरे चूड़ा मारा था, ये देखो। अच्छा ये देखो। तो इसके बाद 4 दिन बाद कल के दिन 14 तारीख में हमको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। हम रात में बढ़िया सो रहे थे, तो रात में वो 6 लोग वो और 2 गाड़ी गुंडे भर के
रात के 12 बजे हमारे घर पे कूद गए, गेट तोड़ दिया, तीन फोड़ दिया और मारा हमको। अच्छा, और जो लोगों ने आप पे हमला किया था उन लोगों को आप जानते हैं? नहीं, 6 लोग को जानते हैं सर, और लोग वो रात में आए थे, पता नहीं कि गाड़ी भर के बाहर से बंदे बुलाए। अच्छा, 6 लोग कौन कौन थे, उनका नाम जानते हो? हाँ, उसका एक मोहसिन केवट, उसका लड़का मोनू केवट, मोहसिन का एक और लड़का छोटा वाला वो भी केवट, इसके बाद घनश्याम सेन, विशाल सेन और अनु सेन। आपके परिवार में कितने लोगों को चोट आई है? हमारे परिवार में 8 से 10-12 लोगों को चोट आई है। अच्छा, लीड से कितनी है इसमें? बेटे से हैं 4, 2 मेरी सिस्टर हैं, 2 यानी एक मेरी मम्मी की है और एक हमारी चाची की है। अच्छा। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। पन्ना जिले की ग्राम पंचायत लुधनी में विकास की नई इबारत लिखी गई, जहां केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए सहायता राशि प्रदान की और बहुप्रतीक्षित सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में खजुराहो सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र मिश्रा और जिला पंचायत अध्यक्ष उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि ये भवन ग्रामीणों के सामाजिक और विकास कार्यों का केंद्र बनेगा, जबकि स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने इस सौगात पर खुशी जताई। हमारे राज्यसभा के सम्मानीय सदस्य कैबिनेट के मंत्री आदरणीय जॉर्ज कुरियन साहब का दौरा लुधनी पंचायत में आज यहाँ पर हुआ है और उन्होंने कई विकास की सौगातें, भूमि पूजन भी और लोकार्पण किए हैं। उन्होंने अपनी निधि से, मेरी सांसद निधि से, राज्य सरकार के हमारी निधि से लुधनी के विकास कार्यों का आज भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। मैं उन्हें अपनी लोकसभा में, पवई विधानसभा के अंदर, बुलौर विधानसभा के अंदर, पन्ना विधानसभा के अंदर उनका हम सब लोग स्वागत करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि केरल जैसे राज्य में संघर्ष के साथ आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बढ़ रही है और अब वहाँ पर मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का है, सांसद भी बन रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में आदरणीय जॉर्ज कुरियन जैसे हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, इनके अथक परिश्रम का परिणाम होगा कि अब केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। हर प्रकार के विकास में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं, उसमें सभी लोग लगे हुए हैं। पन्ना से सीनियर संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।